गुड मॉर्निंग गाइस, मैं संजय अग्रवाल आप लोग के बीच में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस जो कि हम मार्केट में आपको देखने मिलेंगे, कई सारी फैक्ट्रियां और दुकानें उनमें, और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक नीड एक बिजनेस को सेट करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। तो इसको एक सिंपल फॉर्मूले के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। CCEFT। C फॉर कंसेप्ट। सबसे पहले आपने एक कंसेप्ट चाहिए कि आप मोटरसाइकिल की दुकान खोलेंगे, कि कपड़े का एक भव्य शोरूम खोलेंगे, कि आप एक फैक्ट्री डालेंगे, कि एक किराने की दुकान खोलेंगे, कि आप किसी चीज का मैन्युफैक्चर कराएंगे, पीवीसी पाइप की फैक्ट्री डालेंगे, क्या करेंगे। तो एक कंसेप्ट चाहिए सबसे पहले। जरूरी नहीं है कि आप जिस कंसेप्ट को लें वो सक्सेसफुल हो सकता है आपका कंसेप्ट फेल भी हो जाए, और उस कंसेप्ट को चलाने वाले हो सकता है कई सारे मार्केट में और भी बैठे हों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमको जबरदस्त कॉन्सेप्ट चाहिए जिसका कि मार्केट में नीड हो। पहली बार में जो कंसेप्ट निकल करके आता है वो फेलियर ही उसको फेस करना पड़ता है। दैट मीन्स एक बेहतरीन कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपने कई सारे फेलियर से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले C फॉर कंसेप्ट। अब सेकंड C आती है कैपिटल। आप एक कोई भी शोरूम भी सेट करना चाहते हैं तो 25-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए इज वेरी नॉर्मल अमाउंट। यदि फैक्ट्री सेट करना है तो फैक्ट्री के लिए तो ये अमाउंट करोड़ों तक चला जाता है। मतलब आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तब आप फैक्ट्री सेट कर पाएंगे, तब आप किसी शोरूम को सेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तीसरा, एक्सपीरियंस। आपके पास यदि एक एक्सपीरियंस है बिजनेस का, आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, इफ यू आर फ्रेशर, यदि आप फ्रेशर हैं तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप डाल ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे मार्केट में वही लोग बिजनेस कर रहे होते हैं जिनके सालों से बिजनेस चलता आ रहा होता है। वो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास पीढ़ी दर पीढ़ी का एक्सपीरियंस होता है। अब चूंकि जो इस फील्ड में नया आएगा, बिजनेस नया करेगा, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो कई सारे फेलियर से उसको गुजरना पड़ेगा, कई सारी दिक्कतें आएंगी, एक्सपीरियंस जीरो रहेगा। चौथा पॉइंट आता है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फैक्ट्री सेट कर ली, अब फैक्ट्री तो सेट कर ली बट एम्प्लॉय का खर्चा देना है, सैलरी देनी है, लाइट, बिजली, पानी, ठीक है, इंटरेस्ट देना है, बैंक से जो पैसा लिया है उसका रिटर्न करना है, रॉ मटेरियल को मेंटेन करना है, मार्केट में भी कभी कभी उधार देना पड़ता है। तो एक वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स ऑन द बिजनेस की बिजनेस कितना बड़ा है, उसके हिसाब से एक वर्किंग कैपिटल हो सकता है, उसमें आपका किराया भी इंक्लूडेड हो। आपने यदि बैंक से लेकर के पैसा लगाया तो वो भी इंक्लूडेड हो। तो कहने का मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस ये भी आपने मेंटेन करने होंगे। और लास्ट में आता है टेक्नोलॉजी। अब यदि आपके पास ये सारी चीजें हैं और टेक्नोलॉजी नहीं है तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड ही नहीं कर पाएंगे, एक ही एरिया में आपका बिजनेस फिक्स होकर के रह जाएगा। तो टेक्नोलॉजी इज द मस्ट। आज की डेट में देखते हैं बिगर टेक्नोलॉजी, जैसे कि हम बात करें व्हाट्सएप भी एक टेक्नोलॉजी है, फेसबुक भी एक टेक्नोलॉजी है। तो आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमने एक टेक्नोलॉजी चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक बिजनेस को सेट करने के लिए CCEFT कंसेप्ट चाहिए, सबसे पहले कैपिटल चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ऑन द अदर हैंड एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए कंसेप्ट ऑलरेडी कंपनी के पास है, कंपनी का लुकआउट है, कंपनी ने ऑलरेडी एक कंसेप्ट ऐसा सेट करके रखा हुआ है जिसके माध्यम से अच्छा खासा पैसा कमाते चले जा रहे हैं। तो कंसेप्ट ऑलरेडी सेट है। डायरेक्ट सेलिंग में आपने कंसेप्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो मैंने कैपिटल आपको बताया, जो कि एक ट्रेडिशनल बिजनेस में लाखों करोड़ों तक चला जाता है, इधर आप एक छोटे से अमाउंट, और छोटा सा अमाउंट भी नहीं है तो विदाउट एनी चार्जेस भी आप स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस को। डायरेक्ट सेलिंग के लिए आपने कोई दुकान सेटअप नहीं करनी है, ठीक है, आपने कोई शोरूम सेट नहीं करना है, आपने कोई लड़कों को नहीं रखना है, इसलिए आपका यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स एक्सपेंसेस जो रहते हैं वो भी इधर नहीं है। अब बात करें हम टेक्नोलॉजी की, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको बड़ी भारी टेक्नोलॉजी, जो भी टेक्नोलॉजी आपको नीडेड अकॉर्डिंगली, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर जो आपको जरूरत है वो परचेज करने पड़ेंगे। और इधर आपको डायरेक्ट सेलिंग में टेक्नोलॉजी कंपनी की ही साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, जिस पर आप अपना बिजनेस जीरो से लेकर के करोड़ों तक का बिजनेस एप्लीकेशन पर रख सकते हैं। तो डिफरेंस मैंने क्लियर किया, एक बिजनेस को सेट करने के लिए और दूसरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को। कंसेप्ट चाहिए, इधर कंसेप्ट नहीं चाहिए, ऑलरेडी है। इधर कैपिटल चाहिए, इधर कैपिटल नहीं चाहिए, विदाउट कैपिटल काम हो सकता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक्सपीरियंस चाहिए, इधर एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके अपलाइन की अपलाइन आपके पास एक लंबी लाइन बैठी हुई है, वो आपको मदद करेगी, आपको ग्रो करने में, आपको डेवलप करने में, आपको आगे ले जाने में। इधर आपको टेक्नोलॉजी चाहिए और इधर आपको टेक्नोलॉजी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
अब आता हूं मैं सेकंड पॉइंट पर। मान लीजिए आपने इन सारी परेशानियों को टैकल करते हुए आपने कंसेप्ट भी ढूंढ लिया, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, आपके पास फिक्स्ड कैपिटल भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, और आपने फाइनली एक बिजनेस सेट कर लिया। अब हम आती है कि अब सेकंड पॉइंट पर कि बिजनेस की दूसरी परेशानियां जो होती हैं। अब आपने सेट तो कर लिया बिजनेस, अब बिजनेस सेट कर लिया, बट कंपटीशन कहां चला जाएगा सर? कंपटीशन के मारे आप देखिए, सबसे बड़ा कंपटीटर हमारा है चाइना। आप देखिए, एक ए क्लास और बी क्लास और सी क्लास सिटी तो छोड़िए, गांव गांव तक उसके प्रोडक्ट पहुंचने लगे हैं। अब दूसरा कंपटीशन, चलिए हमने चाइना को भी साइड कर दिया, तो रिलायंस अपने आप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। आप सोच लीजिए, एक ठेला वाला जो बाहर सब्जी लगा करके बैठा हुआ है और पीछे उसके ठीक पीछे खुला हुआ है रिलायंस फ्रेश, तो क्या वो ठेला वाला रिलायंस फ्रेश से कॉम्पिटिट कर लेगा? वही हम यदि बात करें नेटवर्क मार्केटिंग में, तो इधर आपने कोई कंपटीशन नहीं है। आप खुद का नेटवर्क बिल्ड करेंगे, आप अपना नेटवर्क बनाएंगे, कोई दूसरा अपना नेटवर्क बनाएगा। यहां एक दूसरे की मदद से बिजनेस चल रहा है। मार्केट में आप ट्रेडिशनल बिजनेस में देखेंगे, एक बिजनेसमैन दूसरी बिजनेसमैन की मदद नहीं करेगा इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग नहीं होगी एक दूसरे के बीच में। हाँ, हो सकता है रिश्तेदारी हो, बट बिजनेस में एक दूसरे को प्रमोट नहीं करेंगे, डेवलप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके बिजनेस करने से इसने कोई फायदा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, नेटवर्क मार्केटिंग में एक बंदा दूसरे बंदे को आगे जाने में मदद करता है, और तीसरा बंदा उसको, और चौथा बंदा उसको, ये लगातार एक दूसरे से लोग बाग मदद करते हैं। तो दैट मीन्स यहाँ पर भरपूर कंपटीशन है, और यहाँ पर कंपटीशन जीरो है, बशर्ते आपने लगे रहना और लगातार एफर्ट डालते रहना। ठीक है, क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सपोर्ट सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सपोर्ट सिस्टम। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सपोर्ट करने वाला कौन होगा सर? ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सपोर्ट करने वाले होंगे आपके पापा जी, आपके भाई लोग, आपके फैमिली मेंबर्स, या फिर आपके एम्प्लॉय जो आपने हायर किए हुए हैं बड़ी भारी भरकम सैलरी पर। ऑन द अदर हैंड, नेटवर्क मार्केटिंग में आपने बिगर पैसे के तो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, और इधर आपको बड़ी भारी टीम सपोर्ट करने के लिए अपलाइन जिंदगी भर के लिए आपको सपोर्ट करने के लिए मिल गए, जिंदगी भर के लिए। बिकॉज आपके काम करने से ऊपर, आप जब काम करेंगे तब ऊपर पैसा जाएगा, तो वो ऊपर वाले जो बंदे हैं वो आपने सपोर्ट क्यों नहीं करेंगे? तीसरे पॉइंट पर आता हूं, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग। मोटिवेशन जीरो है, ट्रेनिंग जीरो है। आप देख लीजिए, मार्केट में जितनी भी दुकानें खुली होंगी, जितने भी मार्केट में आसपास फैक्ट्रियां खुली होंगी, आप चेक करिएगा, उनको मोटिवेशन देने वाला, उनको उनकी तरक्की में सहयोग देने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला, उनको ट्रेंड करने वाला कौन है, मुझे बता दीजिए आप। और ऑन द अदर हैंड, डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग और मोटिवेशन आपको रेगुलर देखने को मिलेगा। रेगुलर ट्रेनर्स मिलेंगे, डेली ट्रेनिंग चलता है, डेली एक बंदे को तराशा जाता है। एक कोयले को डायमंड बनाने के लिए लगातार उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको एक्सपर्ट बनाया जाता है। तो एक साइड जीरो मोटिवेशन, जीरो ट्रेनिंग, और दूसरी साइड भरपूर मोटिवेशन और भरपूर ट्रेनिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक मार्केट का लिमिटेशन रहता है। आपने फॉर एग्जांपल इतना सब कुछ करके सेटअप कर भी लिया, आप जिस एरिया में आकर के बैठ जाएंगे उसी एरिया में आप कर पाएंगे। एक साइड डायरेक्ट सेलिंग में ऑलरेडी कंपनी का नेटवर्क सेट है, ऑलरेडी कंपनी की स्टोर ऑल ओवर इंडिया सेट है। आपने बस लोगों को अप्रोच करना है, उनको समझाना है और बताना है, और उनको उस दुकान पर जो कंपनी द्वारा सेट है उस जगह माल लेने के लिए भेजना है, प्रोडक्ट लेने के लिए भेजना है। दैट मीन्स एक जगह ट्रेडिशनल में आपको माल पहुंचाना पड़ेगा। आप एक जगह भेज लेंगे, 2 जगह भेज लेंगे, 50, 100 जगह, 500 जगह भेजने में आपने काफी प्रॉब्लम आने वाली है। और दूसरी साइड कंपनी का ऑलरेडी नेटवर्क सेट है, आपने सिर्फ लोगों को बोलना है कि भाई फलानी दुकान है, वहां से जाकर के आप परचेज करिए। दैट मीन्स एक जगह बंदा एक लिमिटेड मार्केट में सेट हो गया ट्रेडिशनल बिजनेस में, और दूसरी साइड पूरा इंडिया भर में काम करने की अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूं, हाई रिस्क फैक्टर। देखिए रिस्क फैक्टर देखिए, इधर चूंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में लोगों ने करोड़ों रुपए डाले हुए हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल बड़ी भारी इन्वेस्ट की हुई है, तो आप समझ सकते हैं रिस्क का लेवल भी क्या होगा। जैसा कि देखिए, मार्केट के अंदर घड़ी थी, आज कहां है? मार्केट के अंदर पहले वीसीआर हुआ करते थे, फिर गायब हुए, वीसीआर गायब हुए, कैसेट आई, कैसेट के बाद में फिर सीडी प्लेयर, और सीडी के बाद में फिर पेन ड्राइव, और आज कहां है ये सारी चीजें? कहां गायब हो गई?
दैट मीन्स आपको ट्रेडिशनल बिजनेस में बने रहने के लिए लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा, लगातार खुद को, खुद के प्रोडक्ट को, खुद की रीच को, खुद की टेक्नोलॉजी को, खुद के एफर्ट को लगातार अपग्रेड करना पड़ेगा। और यदि आप कहीं भी चूकते हैं तो दैट मीन्स यू आर फिनिश्ड। ऑन द अदर हैंड, ये सारी की सारी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, रिस्क लेना और सारा का सारा कंपनी का लुकआउट है। और इसके अलावा डायरेक्ट सेलिंग जो फंडे पर चलती है, जिन प्रोडक्टों पर चलती है, वो बेसिक प्रोडक्ट पर चलती है, जैसे कि तेल, साबुन, शैम्पू, मंजन, ठीक है, बेसिक प्रोडक्ट, बेसिक क्रीम, हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट, बेसिक प्रोडक्ट। तो ये बेसिक प्रोडक्ट, जैसे कि मान लीजिए चलिए किराने की दुकान, तो ये बेसिक प्रोडक्ट तो हमेशा लोगों को चाहिए ही चाहिए रहेंगे। आदमी नहाएगा तो साबुन तो यूज करेगा ही करेगा ना, तो बेसिक प्रोडक्ट तो हमेशा लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क फ्री बिजनेस। और दूसरी चीज, आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं डाला है, आपने कोई दुकान लेकर के नहीं रखी हुई है लाखों रुपए की कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की पगड़ी पर आपने दुकान ली हुई है जिससे कि आपका लॉस होगा। आपने कोई एम्प्लॉय नहीं रखे हुए, ठीक है, आपकी ही टीम जो आपके द्वारा डेवलप होगी वो खुद काम करेगी और आपने उनको कोई सैलरी नहीं देना है। इधर आपको काफी सारी सैलरी देना है, तो दैट मीन्स हाई रिस्क, और इधर जीरो रिस्क, ठीक है। अब लास्ट वाला पॉइंट आता है कि मान लीजिए इन सब चीज से भी आप बाहर निकल जाते हैं। आप सबसे पहले मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया CCEFT, कंसेप्ट, कैपिटल, एक्सपीरियंस, फिक्स्ड एक्सपेंसेस एंड टेक्नोलॉजी, इन सबको मेंटेन करते हुए आपने बिजनेस सेटअप कर लिया। और सेटअप करने के बाद में आपने CSMLR मींस कंपटीशन, सपोर्ट सिस्टम, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड हाई रिस्क, इन सभी को भी मेंटेन कर लिया। इसके बाद भी यदि आपका बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, मार्केट के अंदर कोई बड़ा भारी प्लेयर आ गया, जैसे कि रिलायंस फ्रेश, रिलायंस ट्रेंड, जियो आया मार्केट में और आइडिया, वोडाफोन गायब मार्केट से, बड़ा भारी प्लेयर आया, तो कोई गारंटी नहीं है आपका बिजनेस कब एकदम से धड़ा। दैट मीन्स एक्सिट कॉस्ट। अब समझिए आप, यदि जब आप बिजनेस को एक्सिट करेंगे, जब मजबूरी में आपको छोड़ना पड़ेगा बिजनेस को, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? क्या जो इन्वेस्टमेंट आपने डाला वो निकलेगा कि आपका डूब जाएगा? तो इसका आंसर मैं आप लोग से चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया, इसको लर्निंग वीडियो को घुमा घुमा करके देखें सर। काफी कंटेंट मैंने आपको देने की कोशिश की है, डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड डायरेक्ट सेलिंग बेस्ड बिजनेस। अब इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ही करें। दैट डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटी, ऑन योर एफर्ट एंड ऑन योर नॉलेज, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें सो दैट लोग देखें और जाने कि एग्जैक्टली है क्या। थैंक यू वेरी मच।